ठीक आहे, आज तेच प्रॅक्टिस करू आपण. गॉस लॉ आणि गॉस लॉचं एक ऍप्लिकेशन घेतलंय आपण. चला, कोणाला काही डाऊट असला तर विचारून घ्या. अभी आवाज आ रहा है बेटा सभी को क्लियरली? ऑडियो वीडियो में कोई बाधा नहीं किसी को? इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है अभी. ठीक है, चलो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. गॉस लॉ, इट इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सर्फेसेस, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. 3 डायमेंशनल सर्फेसेस क्या बताता है वो? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. क्या बताता है गॉस लॉ का स्टेटमेंट? क्या है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ गया, उसको निकालोगे तो इक्वल टू लगा हुआ है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1/ε0 है. फ्लक्स को ईडीए भी लगा सकते हो. ये क्या है? इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस. ये सिंबल का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस. सारे थिंग्स दैट आई हैव डिस्कस्ड टिल नाउ. अभी क्लियर होना चाहिए सभी को, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. ठीक है, एक एग्जांपल लिया, एक चार्ज लगा दिया. ठीक है, तो अपन क्या करते, हमेशा चार्ज के अराउंड एक सरफेस उतारते, सिमेट्रिकल सरफेस उतारते. स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, ये सभी 3 डायमेंशनल सरफेसेस है ना. ज्यादा करके अपन यही यूज करेंगे. कौन सा? ये ज्यादा करके गॉसियन सरफेस तो अपने लिए स्फेरिकल ही रहेंगे, कभी कभी सिलिंड्रिकल रहेंगे, और बहुत कम केसेस में क्यूबिकल रहेंगे. ठीक है, तो उस तरीके से गॉसियन सरफेस उतार देते हैं. वो पॉइंट पी पे और सब लगा दिए. यहाँ पे सिर्फ गॉसियन सरफेस का जो क्लोज इंटीग्रल सरफेस एरिया रहेगा वो 4πr² रहेगा. वहां से अपने को पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज क्यू आ गया. ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये सब आर्बिट्री चार्ज. सो गॉस लॉ यूज करने से बहुत आसान तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड काढू शकतो आपण. कोणाला काय बाधा आहे याच्यामध्ये? चला बोला, काय डाऊट आहे याच्यामध्ये कोणाला? नाही ना? चला, काय करा तुम्ही, फ्लक्स काढा. फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, अलग अलग तरीके के दे दूंगा. फाइंड 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 इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फ्लक्स through the following. फर्स्ट, क्यूब ले लिया मैंने. क्या ले लिया? क्यूब ले लिया. और यहां बीच में चार्ज लगा दी. तो इसके थ्रू, ये क्यूब के थ्रू, ऐसे लिखता हूं मैं इसको, फर्स्ट लगा दिया ना इसमें, फर्स्ट फ्लक्स थ्रू क्यूब. सेकेंड, फ्लक्स थ्रू ईच फेस. फ्लक्स थ्रू ईच फेस क्या होगा? चलो बच्चों, अभी एप्लीकेशन की बारी आ गई. सभी जनों ने प्रॉपरली प्रॉब्लम समझना है, सॉल्व करना है और आंसर देना है. गॉस लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन है. चैटिंग मत करो, मोबाइल का सही तरीके से वापर करो क्लास सुनने के लिए. अभी तक आपने 12वीं पास नहीं की, जब कॉलेजेस में जाओगे तब मोबाइल का कैसे वैसे यूज कर सकते हो. और अभी फिलहाल क्लास सुनने के लिए ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस यूज करना है. समजलं सगळ्यांना? फक्त साइन इन आणि हा झोपत ऐकू नका क्लास. हॉरिजॉन्टली सो के कभी भी फिजिक्स की क्लास सुनने नहीं है. वर्टिकली बैठ के क्लास सुनने के बाद भी नींद आती है, तो हॉरिजॉन्टल के बाद तो नींद में से उठोगे नहीं. फिजिक्स की और नींद की बहुत पुरानी रिलेशन है.
यस स्टूडेंट्स, चलिए फ्लक्स थ्रू क्यूब निकालना, फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब निकालना है। यस, द टैलेंटेड स्टूडेंट्स, कौन है वो? समीर, राहुल, फ्लक्स काढायचं एप्सिलॉन 0. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आर स्क्वेअर कुठे येणार बरं? आर कुठे आहे इथे? आर काही पण नाहीये. तुम्हाला ते क्यूबचं साईड पण दिलेले नाहीये. क्यूबच्या साईड दिलाय का? नाही ना. चला पोरांनो, पोरींनो, खूप इझी आहे ना रे बाबा ही, कोई भी गधा कर लेगा. The charge is enclosed inside the cube. ठीक है. सो फ्लक्स थ्रू द क्यूब, पूरे फ्लक्स क्यूब के थ्रू फ्लक्स पूछा है, तो फ्लक्स ऐसे 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 कहीं भी जा सकता है. तो सीधा लिख दूंगा गॉस लॉ, क्या बनेगा? क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0. ये है फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब. ऐसे बोल सकता हूँ फ्लक्स थ्रू द टोटल क्यूब, फ्लक्स थ्रू क्यूब. फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ये है नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब. अब ये फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये एक स्केलर क्वांटिटी है. कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. स्केलर कौन सी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. उन्होंने हर एक फेस में से पूछा. अब क्यूब के कितने फेस होते हैं? यस, 6 फेसेस. नाइस नाइस. ठीक है. तो हर एक फेस में से कितना होगा? अब हर एक फेस सिमेट्रिकल है, सेम डायमेंशन के होंगे, सेम सरफेस एरिया रहेगा, क्योंकि क्यूब है ना बेटा. ये क्या है? ये क्यूब. सो फ्लक्स थ्रू ईच फेस कितना बनेगा? टोटल फ्लक्स का 6, ये 6 फेसेस है, तो 1/6 ऑफ द टोटल फ्लक्स क्यू बाय 6 एप्सिलॉन 0. बहुत सिंपल 2 प्रॉब्लम लिए और दोनों एक्सप्लेन कर दिए. कोई बड़ी बात है इसमें? ऑल ऑफ यू आर कम्प्लीटली क्लियर? कोणाला काय बाधा आहे याच्यामध्ये? नाही ना. थोडा आपल्याला कॅमेरा रिसेट करावा लागणार. राइट साइड करे तो लेफ्ट साइड कट रहा है, लेफ्ट साइड करे तो राइट साइड कट रहा है. सबसे हेक्टिक प्रॉब्लम जिंदगी का ये रहता है. चलो आप दोनों को साथ में लेके आ गया. ठीक है. So board should be completely clear and there should not be any issue with this. Okay. आज 9:30 तक क्लास लेता हूँ. संडे है ना, so I have extra class, I have more classes today. So आज एक ही दिन, every Sunday I will be taking 1 hour class. Remaining days I will be taking 1.5 hour class. चला ये yes. कुठे गेले ते मार्कर? हा भेटला. चला सेकंड. ठीक है. फ्लक्स थ्रू सिलेंडर फ्लक्स थ्रू सिलेंडर कितना होगा?
अब क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट लगा देता हूँ। फ्लक्स थ्रू सिलेंडर कितना होगा? फ्लक्स थ्रू सिलेंडर कितना होगा? चार्ज को कहाँ पे लगाया? सेंटर पे लगाया। चार्ज को कहाँ पे लगाया? सेंटर पे लगाया। वेरी गुड विशाल, जीवे, नेहा, वाजपेयी, कुछ तो भी। वेरी गुड वैभव। नेहा जी, वहां पे एप्सिलॉन जीरो आना चाहिए, ई नहीं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, सीधा सीधा लिख दूंगा भैया। क्या है ये? क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। दिस इज द फ्लक्स थ्रू सिलेंडर। ठीक है, अब उसी तरीके से मैंने तीसरा बता दिया कि यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर उतार दी और यहाँ तो भी चार्ज चार्ज कहाँ पे था? सेंटर ऑफ सिलेंडर पे था। वेट फॉर सम टाइम गौरव। अगर सेंटर ऑफ सिलेंडर के अलावा मैंने ऊपर वाले सरफेस के सेंटर पे चार्ज लगा दी, कहा लगा दी? क्यू प्लेस्ड एट द अपर बेस और उसके सेंटर पे। नाउ फ्लक्स थ्रू सिलेंडर कितना होगा? फ्लक्स थ्रू सिलेंडर कितना होगा? आपने आराम से ध्यान से इसके बारे में सोचना है। ठीक है, अब चार्ज इनक्लोज है क्या बेटा? ये नहीं है ना, इनक्लोज नहीं है। ये इनक्लोज होता तो बहुत सीधा सीधा क्यूब एप्सिलॉन लगा दिया था। गॉस भी खुश, अपन भी खुश। और गॉस ने इतना अच्छा लॉ दिया जो आसानी से अप्लाई होता है, उसके लिए अपन भी खुश हो जाते थे। वी वुड हैव इवन ब्लेस्ड हिम, है ना? बोलते थे भैया तेरी आत्मा सुकून से रहे। ऐसे बहुत कम साइंटिस्ट के बारे में सोचते हैं अपन। ठीक है, तो अब सोचो इस सिलेंडर की वजह से, ये जो सिलेंडर में से वो चार्ज की वजह से फ्लक्स कितना होगा, है ना? बहुत आराम से कर सकते हो बच्चों आप लोग, है ना? मैं आ रहा हूँ तो बोर्ड थोड़ा सा हिल रहा है, तो मैं बाजू में बैठा रहूंगा। आप मेरे को आंसर करो। देखो आपका ये वाला आंसर आपके पास ही थी। ऑल दोस टैलेंटेड स्टूडेंट्स, ब्रिंग आउट योर रियल क्वालिटीज। yes students, please do not arbitrarily answer। यशस्वी, रेखा, आपको यहाँ पे ई नहीं निकालना है, फ्लक्स निकालना है। नहीं 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 नहीं, स्नेहा जी, उन्होंने जब तक अभी सिलेंडर के अंदर भी एयर नहीं है करके किसने बोला कि आपको? नहीं, वो सिलेंडर का एक शेप है एयर में, तो वहां पे भी एप्सिलॉन जीरो ही रहेगा ना परमिटिविटी। बाहर आने पे एप्सिलॉन जीरो बनी करके नहीं है ना। सिलेंडर कोई मटेरियल का बना करके थोड़ी ना बताया आपको उन्होंने। विशाल जीवे, वेरी गुड। आपसे बात करते एक बार, जो आंसर देना था किसी ने तो भी, जिससे मेरे को बात करने का था, वो विशाल जीवे ने दिया। विशाल जीवे से बात करते हैं। यस विशाल, विशाल जीवे। यस बेटा, मैंने आपको अनम्यूट करा है। हेलो सर। हाँ यस, बोलिए बेटा, क्या आंसर आ सकता है इसका? आपने बताया कि क्यू बाय टू एप्सिलॉन जीरो आएगा। यस सर, क्योंकि वो आओ, हाफ ऊपर लगा आंसर, उसके ऊपर अगर एक और सिलेंडर लगा दिया तो फुल एनक्लोज हो जाएगा सर। वेरी गुड। नाउ दिस इज द आइडिया दैट यू आर सपोज्ड टू बी रिमेंबरिंग ऑलवेज। विशाल जीवे, म्यूट हो जाओ बेटा आप। Okay, now this is the idea that we are always supposed to be remembering in, especially for Gauss law application. What is that? अब ये जो चार्ज है ना बेटा, ये सिलेंडर के एनक्लोज्ड मतलब अंदर नहीं है, वो सरफेस पे है। और फिर भी उन्होंने बोला कि भाई फ्लक्स इसमें, तो अब फ्लक्स हो जाएगा यहाँ से ऐसे सब तरफ से जाएगा, मगर हर एक तरफ भी रहेगा। तो मैंने क्या करा, इसको एनक्लोज करने के लिए पूरा एक बड़ा सिलेंडर बना दिया। ऐसे ही बना देता हूँ, इसका अगर लेंथ एल है तो इसको 2L कर दिया, रेडियस सेम रखा। अब ये सिलेंडर के एनक्लोज हो गया, है ना? ये आपका गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या बना?
सिलेंडर क्या बना, सिलेंडर such that the charge is completely is enclosed. मैंने उसके ऊपर उसी, अब जो भी डायमेंशन का सिलेंडर लगाना लगा सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो ये सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है ना अभी, और चार्ज बीच में है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 सिलेंडर है। सो नेट फ्लक्स इक्वल्स टू Q by epsilon 0। 2 सिलेंडर, ऊपर एक है नीचे एक है। सो थ्रू सिलेंडर Py equals to Q upon 2 epsilon 0, 1 सिलेंडर। समजलं का तुम्हाला? कोणाला काय बाधा आहे का? नहीं ना? क्लियर है सभी को? अब उसी तरीके से देखो, मैं ये वाला भी बोल सकता हूँ कि चौथा, हेमिस्फीयर, इसमें से फ्लक्स कितना होगा डायरेक्टली लिख दूं क्या मैं? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि पूरे स्फीयर में से कितना जाएगा? Q बाय एप्सिलॉन 0। तो हाफ द स्फीयर में से कितना जाएगा? Q बाय 2 एप्सिलॉन 0। आर वी क्लियर स्टूडेंट्स? सम बेसिक एप्लीकेशन, और अच्छे एप्लीकेशन करने, डोंट वरी, वी विल बी डूइंग नाउ। आर वी कंप्लीटली क्लियर? यस। स्नेहा, वैदेही, साक्षी, समीर, रोहित, प्रसाद, औदुंबर, विकास, सुबा, मयूरी, देखो जो नाम याद है, मेरे को भी अच्छे नाम याद रहते सब कुछ। आर वी क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? सोबत बसलेले नाही ना तुम्ही? यस, ऑल ऑफ यू आर कंप्लीटली क्लियर। वेरी गुड। रेखा, अविनाश, तेजस, कुणाल, चलिए सैयद, अभी मैं आपको एक अच्छा प्रॉब्लम देता हूं। आपको नॉर्मली फ्लक्स निकालना है। क्या करना है? फ्लक्स निकालना है। एक क्यूब ले लिया मैंने इससे, चलो पांचवा, पहले क्या करता हूँ, एक क्यूब ले लेता हूँ। सेंटर पे चार्ज लगा दी क्यूब। छठा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना। 6, फिर से वही क्यूब ले ली, अभी क्यूब नहीं ली, एक चार्ज ले ली क्यू, और नीचे एक सरफेस ले ली जिसका डिस्टेंस ए है। कितना है उसका डिस्टेंस? ए है, ठीक है। और चार्ज की जो परपेंडिकुलर हाइट है, इसको आर बोल दिया। फ्रॉम अ स्क्वायर प्लेन, दोनों केस में आपको निकालना क्या है? फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फ्लक्स थ्रू द प्लेन, फ्लक्स थ्रू द प्लेन, फ्लक्स थ्रू क्यूब। चलिए परत, विशाल जीवे, डोका लाओ, अविनाश तक, नीलेश तक,
अविनाश टाकणे. सय्यद. ओके. आपल्याला काय काढायचं तेच आपल्याला करायचं की भैया फ्लक्स किती जाणार त्या गिवन एरिया तुम वो जो एरिया दिया है उसमें से फ्लक्स कितना जाएगा ये पूछा है. వినిపిస్తుంది. यस प्यारे स्टूडेंट, आंसर आया आप लोगों को. सिक्स का रेखा ने करेक्ट दिया है 5ε0. साक्षी जी उससे भी गलत कर रहे. तेजस बोरगी भाऊजान क्या तो भी लॉजिक लगा रहे यार तुम. देखा फिफ्थ का कैसे क्या आ गया. फिफ्थ का देखो एक बार बेटा. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग द सिक्स्थ वन राइट. फिफ्थ वाला नहीं आ रहा है आप लोगों को, है ना. कौन सा तेजस, कौन से के इसके बारे में बात कर रहे हो क्या. नहीं इसके बारे में प्लेन तो नहीं बनेगा, वो क्यूब बनेगा. फॉर दिस इसको मैंने क्या कर रहा, एक बड़ा सा क्यूब बन दिया है. सच दैट चार्ज एनक्लोज हो जाए. चार्ज क्या हो जाए, एनक्लोज हो जाए. ये आपका चार्ज आ गया यहाँ पे, यहाँ से हटा देता उसको. तो एक गॉसियन सरफेस बना दिया मैंने चार्ज के आसपास. ये क्यूब बन गया और क्यूब का ये वन ऑफ दी फेस है. तो सीधा सीधा लिख दूंगा फ्लक्स कितना बनेगा, क्यू बाय 6ε0. ठीक है. नाउ यू विल बी थिंकिंग सर ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस आर है. वो एरिया में आएगा बेटा, आपको एरिया में अलग आएगा. वो एरिया छोड़ दो, अपने को एरिया यहाँ पे कहीं यूज हो रहा है क्या, नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोला तब गड़बड़ करेगा वो. अब इसलिए अपने क्या करते हैं अपन सिमेट्रिक लेते. ये डिस्टेंस भी ये ले लेंगे, ये डिस्टेंस भी साइड है, ये डिस्टेंस a/2 ले लेंगे तो सेंटर पे आएगा एग्जैक्टली. ठीक है. अरे ये हो गया फ्लक्स थ्रू दिस प्लेन. ये वाला देखो वही काम मैंने ऊपर कर दिया बच्चे. ये ऊपर ले गया, इसको भी ऊपर ले गया ऐसे, ऊपर ले गया, इसको भी ऊपर ले गया ऐसे, इसको ज्वाइन कर दिया, ऊपर एक क्यूब लगा दिया और एक. तो यहाँ ये बोल सकता हूँ कि फ्लक्स कितना बनेगा Q/2ε0.
क्या बनेगा, क्यू बाय 2ε0। यहाँ बना क्यू बाय 6ε0। दोनों क्यूब सरफेस, क्यूबिकल सरफेस से लिया है। क्या लिया है, क्यूबिकल सरफेस से लिया है। यहाँ पे आपने एरिया पे ध्यान नहीं देना है। ये आप सर बोलेंगे सर ये तो क्यूब नहीं दिख रहा है ना, मैं बोलूंगा भैया ये एक एरिया ऊपर है, एक एरिया नीचे, दोनों का एरिया सेम है, ठीक है, और चार्ज ये अंदर है, तो टोटल सरफेस एरिया 2a बना, है ना। तो एक एरिया में से कितना जाएगा, टोटल में से जा रहा है क्यू बाय ε0, तो हाफ में से कितना जाएगा, क्यू बाय 2ε0। तो करेक्ट है ना भैया आंसर। यहाँ पे एरिया का कुछ लेना देना है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय अपने को एरिया का कुछ तो भी लेना देना होगा। अभी तो फ्लक्स पूछा है, तो फ्लक्स तो सीधा सीधा पूरे टोटल एरिया में से, अगर टोटल एरिया में से क्यू बाय ε0 है, तो हाफ द एरिया में से कितना रहेगा, क्यू बाय 2ε0। सही बात है, कोई गड़बड़ नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल गड़बड़ मत करो, ठीक है। तो दिस इज द वे दैट यू आर सपोज टू बी लर्निंग फ्लक्स फर्स्ट, देन वी कैन गो एंड सॉल्व द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स, द अदर प्रॉब्लम्स। ये तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स करा रहा हूं मैं आपको। चलो 7th वाला पूछता हूं। एक क्यूब ले लिया, फिर से मैंने क्या ले लिया, क्यूब। क्यूब का साइड ए अज्यूम कर लो, क्या अज्यूम कर लो, ए अज्यूम कर लो। और चार्ज को अभी मैंने सेंटर पे नहीं लगाया, चार्ज को लगाया ये कोने में लगा दिया चार्ज को। नाउ यहाँ पे दो चीज फाइंड करनी है। फर्स्ट, फ्लक्स थ्रू क्यूब। सेकेंड, फ्लक्स थ्रू ईच फेस of cube. Now here we are supposed to be using the rarest commodity, जो दुनिया में बहुत ज्यादा बोला जाता है मगर कम वापर करते हैं। कौन सी है वो कमोडिटी, कॉमन सेंस। उसका वापर करके इसका आंसर निकालो, अक्कल का वापर करो। हाँ मालूम है, कॉमन सेंस। ये आंसर नहीं पूछा बेटा मैंने, इसका आंसर पूछा है। वेरी गुड रेखा, वेरी गुड वैदेही, नाइस। रुचिता नाइस। विशाल जीवे 8 नहीं आएगा शायद से, आपका भी 8 नहीं आना चाहिए। साक्षी करेक्ट है। देखा गया, ऐसे बोला तो आप लोग अपना कॉमन सेंस यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। यशस्वी मिस्टेक होते। तेजस कोणता आंसर आहे बेटा ते, 7चा पहिला की 7चा दुसरा। वैदेही आता व्हिडिओ क्लिअर आहे का बेटा तुला, इज द व्हिडिओ क्लिअर टू यू? राहुल सर वीडियो फ्रीज हो गया। अरे नहीं, मैं वीडियो में नहीं है, मैं बाजू में बैठा है। विशाल जीवे नहीं नहीं नहीं, काहीतरी मिस्टेक करते तू। साक्षी आपके आंसर गलत है बेटा। जिन्होंने क्यूब बाय 4ε0 आंसर दिया है फर्स्ट का, थ्रू द क्यूब का, वो आंसर गलत है। यहाँ पे देखो थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है, मतलब अपने लाइफ के बारे में नहीं, ये प्रॉब्लम के बारे में इमेजिन करते जाओ। लाइफ के बारे में कुछ भी इमेजिन मत करो, कोई भी सच नहीं होता है।
Yes, students. Very good. Now you got the right answer. Sakshi, Akshay Das correct है, रेखा correct है, और कौन है यहाँ पे दिए हुए करेक्ट आंसर? राहुल सिडकोचा, त्याचा आन्सर पण करेक्ट आहे. रेखा 7-2 चुकीचं आहे. तेजस करेक्ट आहे बेटा. तेजस तू पहिलाचा आन्सर दिला ते करेक्ट आहे. सुचिता साळवे, विशाल जीवे, राईट राईट. औदुंबर आणि रेखा सोलुंके फर्स्ट आन्सर चुकीचं आहे. सुमित खतरनाक. सुमित यू नाईस. यशस्वी काय होतो काय? व्हॉट एक्झॅक्टली इज हॅपनिंग विथ यू? रेखा परत एकदा विचार करणार आहे प्लीज. ते चुकीचे ते. अजून 2 मिनिटं देतोय. करा अजून मिस्टेक्स करा. हा व्हेरी गुड वैदेही नाईस. वैभव थोरे ते चुकीचं बेटा. रेखा सोलुंके ते पण चुकीचं आहे. रुचिता साळवे चुकीचं आहे. नेहा वाजपेयी जी तुमने क्या किया? ये क्या कर रहे यार तुम लोग? ऐसे काम नहीं करने ना आपने. यस हेलो आ गया आंसर. यस सर. डोंट वरी रेखा. टू स्मॉल. डोंट वरी साक्षी. चलो अपन करते हैं. पहला वाला आंसर है. द फर्स्ट आंसर इज Q by 8 एप्सिलॉन 0. क्या बोला है मैंने? 8 एप्सिलॉन 0. ये है आपका चार्ज Q यहाँ पे. तो मैंने क्या किया और एक एक्सटेंड कर दिया इसे. ठीक है, ये है ना आपका चार्ज. तो एक क्यूब यहाँ बना दी सेम साइज की, एक क्यूब ऊपर बना दी, एक क्यूब ये ऊपर बना दी. ठीक है. सो देखो जरा ध्यान दो यहाँ पे. ये मेरा क्यूब है. अब यही ले पा रहा हूं मैं, है ना? और कुछ ले सकता हूँ क्या? नहीं यार. ये मेरा क्यूब है. यहाँ पे मैंने चार्ज लिए. देखो ये कॉर्नर पे. तो मैंने क्या करा, यहाँ से ऐसे एक्सटेंड किया. यहाँ पे एक क्यूब बना दी, ऊपर एक क्यूब बना दी, ये बाजू में एक क्यूब बना दी. टोटल 4 क्यूब बन गया. मगर 4 नहीं है ना, चार्ज यहाँ पे है ना. तो उसको सेंटर पे लाने के लिए यहाँ पे भी 4 क्यूब बनाने पड़ेंगे. यहाँ पे भी 4 क्यूब. सो टोटल कितने क्यूब्स बनेंगे? 8 क्यूब्स बनेंगे. यहाँ 4 सामने, ये 4 यहाँ पे और पीछे 4. टोटल 8 क्यूब्स बनेंगे. कितने क्यूब्स बनेंगे? टोटल 8 क्यूब्स. टोटल 8 क्यूब्स टू फॉर्म one big cube, so that charge is at center. तो बड़े क्यूब के सेंटर पे रहेगा, जो 4 पीछे 4 आगे, टोटल 8 क्यूब्स बनेंगे. तो उसमें का ये जो अपने को पूछा है वो एक भाग है. और ऐसे कितने भाग है? 8 भाग है. 8 पीसेस आर देयर. ठीक है. तो आपको फ्लक्स निकालना है. फ्लक्स थ्रू बिगर क्यूब, बिग क्यूब.
ये रहेगा Q by epsilon 0. फ्लक्स थ्रू ईच स्मॉलर क्यूब, ऐसे कितने क्यूब्स है? 8 क्यूब्स है. तो फ्लक्स कितना बनेगा? फ्लक्स थ्रू क्यूब गिवन क्यूब Q by 8 epsilon 0. हो गया, हो गया, पहले आ गया सबको, कोई बड़ी बात नहीं इसमें. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अपने को अक्कल लगाने का है. किसी का आया होगा आंसर गलती से करेक्ट, पर देखो कैसे. अब ईच फेस बोला है, ठीक है. अगर ये चार्ज के अंदर रहता तो Q by 6 epsilon 0 बन जाता, मतलब 6 से डिवाइड कर देने का. तो यहाँ पे भी अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो 48. जिनका आंसर 48 आया उन्होंने 6 से डिवाइड कर दिया इसको, है ना. जिसका भी आंसर 48 आया उन्होंने 6 से डिवाइड कर दिया इसको. मगर यहाँ देखो ना बच्चों, चार्ज सेंटर पे रहता तो 6 से डिवाइड करते, सेंटर के अंदर रहता क्यूब के तो मैं 6 से डिवाइड कर दिया होता डायरेक्टली. मगर ये वर्टेक्स पे है. कहाँ पे है? वर्टेक्स पे है. अब ये वर्टेक्स पे जब फ्लक्स देगा तो देखो, ये वाला वर्टेक्स है ना, ये वाला वर्टेक्स, तो ये प्लेन लाइन ऐसे रहेगी एरिया, तो फ्लक्स के लिए परपेंडिकुलर रहेंगी. सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर. ठीक है, ऊपर वाला एरिया फ्लक्स ऐसे प्लेन में जाएगा और एरिया परपेंडिकुलर रहेगी. ये वाला एरिया फ्लक्स प्लेन में जा रहा है लाइंस और एरिया परपेंडिकुलर है, तो ऊपर का ये साइड का और ये साइड का चार्ज के साइड, ये वाला ऊपर वाला एरिया और ये पीछे वाला एरिया, बचे कौन से? 3, 1 2 3. और यहाँ फ्लक्स कोई तो भी एंगल पे जा रही है, चलेगा कोई भी एंगल जान लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो देखो यहाँ पे फ्लक्स इज, तो इसको मैं लगा देता हूँ, ये ऊपर का, ये पीछे का एरिया 1, ऊपर का एरिया 2, ये बाजू का एरिया, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 5, छठा किधर गया रे? ये सामने का है, ये सामने का छठा, ये सामने का फेस. ठीक है, 1 जो सर्कल किया पीछे का फेस है, 6 जो सर्कल किया सामने का फेस है. फ्लक्स ऐसे लिखता हूं, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर and field lines is 90 degree for face 1, 2 and 3. Therefore, flux equals to 0 for these faces. So, कितने फेस बचे? Flux is not 0 for the remaining 3 faces. और उसमें से जाने वाला फ्लक्स कितना है? 8 एप्सिलॉन बाय 1/8 ऑफ Q by एप्सिलॉन 0. तो ऐसे 3 फेस में जा रहे, 6 में से नहीं जा रही. तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस क्या बनेगा? 5/3 into 8, 24 epsilon 0. This is the answer. Now, जिस किसी को ये इमेजिन करने बाधा हो रही है, जरा हाथ ऊपर करो. The breed of human beings who are not able to understand this, please raise your hand. Yes, we got 3 beads, 4 beads, 4 different types of beads. Yes, Disha ji, बोलिए. 5. Yes, Disha Bangar, ऋषिकेश. Yes, Disha, बोलिए बेटा. आपकी आवाज नहीं सुनी आ रही, जरा जम के बात सर करो. वो इमेजिन कैसे करते? जब भी इमेजिन Imagine करते हैं कैसे हम करते? तो गलती हो जाता है. इमेजिन आंख बंद करके करते हैं. नहीं, एक गलती बार से ध्यान दो, चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, क्या होते रहता है वो. जस्ट लिसन टू दिस. व्हाट इज योर नेम? हाँ दिशा, एक बार यहाँ पे सुनो. ठीक है, आपको क्यूब बनाना है, क्यूब.
ठीक है, तो आपको अगर इमेजिन करना है ना बेटा, तो आपने हाथ में लेना है क्यूब को, कोई तो भी एक क्यूबिकल सरफेस को हाथ में लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे डस्टर को लिया, ठीक है। ये कॉर्नर पे चार्ज है, पीछे वाले कॉर्नर पे चार्ज है, तो यहाँ पे मैंने ऐसा डस्टर एक ऊपर लगा दिया, एक ये बाजू लगा दिया, एक यहाँ बाजू लगा दिया, एक यहाँ बाजूला ठेवलं मागे, ह्याला ह्याला ह्याला, 8 सरफेसेस लगाए। क्या लगाए? 8 सरफेसेस लगाए। देखो ये आपका क्यूब है ना, ऊपर एक क्यूब लगा दिया सेम डायमेंशन का, ये बाजू में एक क्यूब लगा दिया, ये पीछे एक क्यूब लगा दिया। इतने बस हो गए क्या? मतलब 4 क्यूब बस हो गए क्या? नहीं, क्योंकि चार्ज ये कॉर्नर पे आ गया ना, फिर पीछे की तरफ है चार्ज, तो पीछे भी जा रहा है ना फ्लक्स, लाइंस ऑफ फोर्सेस पीछे भी जा रहे हैं, तो पीछे भी 4 क्यूब लगाने पड़ेंगे। तो टोटल कितने बने? 8 क्यूब। टोटल कितने बने? 8 क्यूब, ठीक है। 4 देखो अब मैंने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, देखो ये क्यूब है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने और एक क्यूब लगा दिया यहाँ पे, ये बाजू में चार्ज कहाँ पे? देखो चार्ज यहाँ पे, स्टूडेंट्स फॉर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू विजुअलाइज प्लीज सी हियर, चार्ज यहाँ पे है, ये आपका क्यूब है। अब उसी तरीके से मैंने एक ऊपर लगा दिया, यहाँ पे भी ऊपर लगा दिया, मगर फिर भी चार्ज पीछे की तरफ है ना, तो जो चार्ज के थ्रू लाइन जाएंगे ये वो थोड़े ये यहाँ से जाएंगे और बचे हुए आधे यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ का कवर नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी 4 लगाने पड़ेंगे मेरे को। क्या करने पड़ेंगे? यहाँ पे भी 4 लगाने पड़ेंगे। सही बात है? यस, द ओनली ब्रीड इज रिमेनिंग। यस वैभव, बोलो बेटा क्या डाउट है आपका? वैभव थोरवे क्लियर हो गया? सर यस सर। हो गया? ओके Yes, बेटा, yes. नाइस, वेरी गुड। म्यूट हो जाओ। देखा, does it mean we have to take the only faces which are नहीं 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 not in contact नहीं, वो लाइंस ऑफ फोर्सेस देखो ना, लाइंस ऑफ फोर्सेस फर्स्ट पीछे वाले सरफेस के लिए ऐसे जाएगी और एरिया बाहर आएगी, तो एंगल तो 90 बनेगी। ये वाले सरफेस के लिए ऐसे जाएगी, एरिया अंदर या बाहर बाहर आएगी, तो एंगल बनेगी 90, और ऊपर वाले सरफेस के लिए भी ऐसे जाएगी और एरिया ऊपर है। वो कॉन्टैक्ट वाले ही आ रहे हैं यहाँ पे, सही बात है, नॉन कॉन्टैक्ट वाले नहीं आएंगे, सही बात है। You can assume that for this, we can say that for this problem. Now, how we decide from which we have to divide? यशस्वी थोड़ा साइड दो, गौरव हमेशा साइड ही देता हूँ मैं इसलिए। I know that the surface area of my body has the ability to eclipse half the board. I am proud of it. Yes or no? Basically, I am not proud of it, nor I am ashamed of it. Right now, I am in a state where I don't care. Because once you are crossing that stage of your life, you do not care about your looks. ये साक्षी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ बेटा, मैं आपको अनम्यूट करके पूछूंगा, so that it will be helpful. परदेशी नहीं, साक्षी सबकल। यस साक्षी, बोलो बेटा, क्या इमेजिन नहीं? सर सेकंड फिर से एक्सप्लेन करो ना। अब एक बार आपके हाथ में क्यूब पकड़ो बेटा। सर इमेजिन डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, ये देखो क्यूब है, क्यूब, ये कॉर्नर पे चार्ज है, तो मैंने देखो इसको फेस लगाए, ये पीछे वाला फर्स्ट फेस, ऊपर वाला सेकेंड फेस, यस सर, और थर्ड वाला ये फेस, ये चौथा, ये पांचवा, और नहीं ये छठा ले लीजिए, ये पांचवा ये छठा, ठीक है। तो दिस आर द 6 फेसेस। चार्ज ये कॉर्नर पे है, ठीक है, ये कॉर्नर पे चार्ज है, तो ये फेस के लिए, ऊपर वाले फेस के लिए
और ये बाजू फेस के लिए, ये तीनों फेसेस को कनेक्ट होने वाला चार्ज है क्यू। सही है? Yes, sir. Excuse me. ये दो है, ये देखो, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे जाएंगे, मतलब ये सरफेस को पैरेलल होके जाएंगे, Yes, sir. मतलब एरिया को परपेंडिकुलर रहेगा। ये सरफेस को भी पैरेलल होके जाएंगे, एरिया को परपेंडिकुलर रहेगा। ये सरफेस को भी पैरेलल होके जाएंगे, एरिया को परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब 1, 2 और 3 ये सरफेसेस पे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ई वेक्टर लाइंस ऑफ फोर्सेस इज 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितना Yes, होगा? sir. 0। 0. तो बचे कितने फेसेस? 3। Yes, sir. एक फ्रंट वाला, एक नीचे वाला और एक ये साइड वाला, 3 फेस बचे। पूरा फ्लक्स कितना जा रहा है इसमें से? Q बाय 8 एप्सिलॉन 0। तो ऐसे Yes, sir. कितने फेसेस है? 3 फेसेस। तो एक फेस में से कितना जाएगा? इसका 1/3, 24 एप्सिलॉन 0। अलग। Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, नाइस। चलिए अब और एक प्रॉब्लम जो आपका आज का लास्ट होगा। एक सिलेंडर ले लिया मैंने, अब सिलेंडर के आपको डायमेंशन देने पड़ेंगे। ये रेडियस r बोल दिया और ये हाइट 2r बोल दी, है ना? ये इसके सेंटर पे चार्ज क्यों लगा दी? क्या लगा दी? चार्ज क्यों लगा दी। तो ये आपका बेस, सर्कुलर बेस बनेंगे ये दो, सर्कुलर बेस। सर्कुलर 2 बेस है। क्या है? 2 सर्कुलर बेस है। जो 2 रहते हैं वो स्फेरिकल है, मगर यहाँ सर्कुलर बेस है। ठीक है? ये है चार्ज क्यू। उन्होंने पूछा है फाइंड द फ्लक्स थ्रू, find the flux through the curved surface find the flux through curved surface। curved surface ये ऐसा रहेगा, एरिया ऑफ बेस ऊपर और नीचे के छोड़ के ये रहेगा आपका curved surface। सर्कुलर बेस छोड़ के जो रहेगा बचेगा वो रहेगा कर्व्ड सरफेस। वहां से आपको फ्लक्स निकालनी है। अरे साक्षी, क्या कर रहे हो रे बेटे तुम? ठीक है, सो आई विल स्टॉप इट हियर। कशिश, नागपुर स्टूडेंट, आपको क्लियर है क्या बेटा? क्या और कुछ डाउट है तो हाथ ऊपर करो। किसी को कोई भी डाउट है तो हाथ ऊपर करो। या आपका आज का होमवर्क का प्रॉब्लम, दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम, दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम। एरिया ऑफ बेस स्फेरिकल नहीं, सर्कुलर है यहाँ पे, स्फेरिकल। चला, कोणाला काही डाउट आहे तर विचारून घ्या, जिसको वीडियो ऑडियो के बीच में कोई बाधा हो गई। साक्षी, स्नेहा जी, इतना आसान नहीं रहेगा। रेखा, इतना आसान नहीं रहेगा बेटा। यहाँ ध्यान दो, अपने को देखो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा डायग्राम बना दिया ना तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे बना दिया, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। वो आपको फ्लक्स का याद है क्या फॉर्मूला? Q बाय 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस r²। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पाई इक्वल्स टू Q बाय 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस कॉस थीटा।
और थीटा क्या रहेगी, ये वाली एंगल रहेगी थीटा। ये था एक्स, देखो ना ये कोण बन गया ना, ये कोण, यहाँ एक कोण, आपको कर्व सरफेस निकाला है। टोटल क्या रहेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन 0। उसमें से एक कोण ऊपर है, एक कोण नीचे है, उन दोनों का निकाल दो, खत्म हो गया। दिस इज द वे दैट यू आर सपोज्ड टू बी सॉल्विंग। ठीक है, सो एज अ होमवर्क आई एम गिविंग यू, आपको हिंट भी दे दिया मैंने यहाँ पे। और किसी को कोई डाउट है तो हाथ ऊपर करो बेटा, नहीं है तो अपने पार्टिसिपेंट इवोपरेट होते जा रहे हैं, आप भी इवोपरेट हो जाओ, मतलब मैं इवोपरेट हो जाऊंगा। विल एंड द मीटिंग। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू? यशस्वी आप एक बार हाथ ऊपर करो यार, वो ये रीड करने पहले जान पे आता मेरे को। यस यशस्वी बोलो बेटा। हेलो सर। बाकी तुम्हारे घर वालों को थोड़ा बंद करो बोलना आवाज, टीवी चालू है। सर वो घर का आवाज नहीं है, वो बाहर का आवाज है। अरे वाह, बोलिए। सर वो डिसाइड कैसे करने का कि, हेलो हाँ क्या डिसाइड नहीं कहा, कैसे डिसाइड करने का बताइए। सर, मतलब कौन से नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, वो कैसे डिसाइड करते हैं? अभी देखो ना, वो यहाँ समझ पे में मैंने ही क्या नहीं आ बोला रहा कि है। हाँ देखो ना, यहाँ कितने, एक क्यूब में कितने फेसेस है 6 फेसेस है ना। व्हाट यू डू, एक बार आप गॉस लॉ एक बार पढ़ो आज बैठ के, जो अपन ने पढ़ाया मैंने आपको। अगर ये डाउट कल भी है आपके पास तो मैं कल क्लियर करता हूँ आपके पास। ठीक है, ये ओके नंबर जो आ रहे हैं ना आपको, जो फेजेस में से नहीं जा रहा है फ्लक्स, उसको निकाल के बचे हुए कितने, 3 है, तो इससे 3 आया, देखिए आप मतलब 3 से मल्टीप्लाई जितने किया। सरफेसेस में से पास हो रहा है फ्लक्स, उसका हाँ, एडिशन होता जितने है क्या वो? सरफेसेस में से पास हो रहा है वो फेसेस आपको कंसिडर करने हैं, उससे डिवाइड करना है। अगर मैं बोलूँ क्यूब के बीच में ओके। सेंटर पे एक चार्ज है, ठीक है, क्यूब के कितने फेसेस है, 6, और नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना है, क्यूब बाय एप्सिलॉन 0। हाँ, क्यूब बाय एप्सिलॉन 0 फ्लक्स है, सही है ना। यस। पूरे क्यूब में से, तो वैसा एक फेस में से कितना होगा, 6 फेस है, 6 में से इक्वल जाएगा, तो इक्वल। क्यू बाय 6 एप्सिलॉन 0 बना कि नहीं बेटा, समझ यस। में आ गया। ओके ओके यस सर। ओके थैंक यू। ओके, वेलकम यशस्वी। सो विल स्टॉप हियर, विल मीट इन टुमारोज क्लास। साक्षी, नहीं 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 नहीं, वो 1/√2 कहीं तो भी √2 आएगा ऐसा मेरे को याद है, क्योंकि cos 45 बनेगा, एंगल 45 बन रहा है, ये आर है और ये भी आर है, तो 45 एंगल बनेगी। ओके, चलेगा। सो आई विल स्टॉप हियर, विल मीट इन टुमारोज क्लास। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल ऑफ यू आर वेलकम। यस, थैंक, वेलकम वेलकम बेटा।